अच्छा, फवाद खान भी निकल आए हैं। चले, एक तो बंदा आपने बाहर ढूंढा और उसके अलावा कोई और नहीं, बस आई थिंक इन्हीं दोनों फवाद पे stuck खान, रहते हैं, हाँ। बंदा फवाद खान हो या फिर इमरान खान साहब जैसा हो। सर आपको शौक है स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स बिल्कुल खेलते हैं स्पोर्ट्स। अच्छा बात सुने, पुलिस से भागना स्पोर्ट्स काउंट नहीं होता। वो स्ट्रेटजी का वो स्ट्रेटजी में काउंट होता है। स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में राइडिंग करता हूँ मैं। अच्छा, हमारा क्लब है हॉर्स राइडिंग का, ओके। हॉर्स डांस का भी। इसके अलावा बैडमिंटन आप भी खेल लेती हैं, वो भी खेल लेते हैं, लेकिन तुसी मेरा दिल ही ना तोड़ता। मैं नहीं दस रहा कि मैं भी खेल लेना। और टेंट पैकिंग की भी शायद लेगेसी है। जी जी, टेंट पैकिंग हॉर्स राइडिंग के साथ ही जब कंपटीशन होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो उसमें टेंट पैकिंग एक दिन होती है और एक दिन हॉर्स डांस होता आप खुद भी करते हैं टेंट पैकिंग? है। जी, हल्की फुल्की कर लेते हैं। जी, तो आवाम का सवाल लेते हैं। कौन है? जी सर, प्लीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद राय है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीटीआई का मिशन तो था कि वो खान साहब को बाहर निकलवाएं, लेकिन जो बाहर हैं वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बड़े जबरदस्त आपके बाल हैं यार। हेयर स्टाइल बहुत ये कितने अरसे से आपने रखे हुए हैं ऐसे? जब से पैदा हुआ। आप जब से पैदा हुए हैं आपने इनको कटवाया ही नहीं? नहीं सर, खतरा था कि दोबारा आए ना शायद। नहीं यार, मगर बड़े जबरदस्त आपके बाल हैं। इनकी कोई आपको खास केयर भी करते हैं? नहीं सर, अच्छा, ये वैसे खुद ब खुद नेचुरली ही आ गए हैं। कुदरती, बड़े कमाल। मतलब ये आप अगली बार जब हेयर कट के लिए, आप तो आज तक गए नहीं है, मैं आपको पहले पैसे देता हूँ, आपने बाल कटवाने हैं और जब कटवाने जाएंगे तो जो आपके बाल उतरेंगे आपने कैसे साहब को देने लगा। थैंक यू सर, मैं जाते हुए लेता जाऊँगा। इतने घने बाल तो कमाल बात है सर। अच्छा, इसका जो जवाब है बड़ा सीधा सा है कि हमारा मिशन आज भी हर बंदे का जो पीटीआई के अंदर एक फैमिली है, हम सारे एक नज़रिए के तहत चल रहे हैं। तो हर बंदा अपने तक कोशिश तो कर रहा है। इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है, मगर जहाँ पे खान के नज़रिए की या खान का कोई भी ऑर्डर होता है ना, वहाँ पे सारे अपने इख्तलाफात भूल के एक हो जाते हैं और एक यूनिट बन के काम करते हैं। और इंशाल्लाह सारे कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इंशाल्लाह खान साहब आप सबके दरमियान होंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, मरियम नवाज और उस्मान उज़ार में से बेहतर वज़ीर आला कौन है? बेहतर वज़ीर आला वही होता है जो अपना जो एक लाहौर के अलावा भी सोचता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लाहौर से बाहर निकले ना तो कोई भी वज़ीर आला नज़र नहीं आता। तो बुज़दार साहब थे जो वो भी सिर्फ लाहौर का ही गालबन सोचते थे, या थोड़ा सा उन्होंने अपने तौंसे का सोचा। और मरियम नवाज साहिबा भी सिर्फ लाहौर का सोचती हैं। अगर लाहौर से बाहर निकलें तो फिर हम उन्हें कंसिडर करें। तो वज़ीर आला वही होता है जो पूरे पंजाब का सोचे। अगर पर्टिकुलरली लाहौर की बात करते हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा कि वाकई लाहौर में वो अच्छा काम कर रही हैं। मगर इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आपने कहा कि हसन नॉट जस्ट कि चलें ये तो अभी आपकी अपोजिंग पार्टी है, तो मरीम नवाज साहिबा नून लीग से हैं, तो ठीक है आपका क्रिटिसिज्म भी है और व्हाटएवर, मगर आपको लगता है कि उससे पहले वाले आपके अपने वाली साइड पे भी ये काम नहीं होता? बिल्कुल, मैं तो बड़ा नाकिद हूँ। जो चीज़ गलत है, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया हुआ है, आई ऑलवेज स्पीक अबाउट माई माइंड। जो गलत है वो गलत है। उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया पंजाब में, कुछ खामियां थी वो रही हैं, उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में कोई अच्छे लीडर्स जो हैं वो आएँ जो पूरे पंजाब का सोचें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप डेली पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, कभी अपनी केपी हुकूमत पर भी तवज्जो दें। केपी हुकूमत पे तवज्जो तो उधर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने देनी है। उनका तो कहने का मतलब है कि आप क्रिटिसिज्म उधर कर रहे हैं तो उधर क्यों नहीं करते? उधर भी क्रिटिसिज्म जहाँ पे जायज़ बात है। जो पीछे एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब फ्लड के अंदर कुछ लोग सियालकोट के हमारे शहीद हो गए, तब क्रिटिसाइज़ भी किया और उसके प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी बाद में लिए गए हैं। आपने देखा होगा इस दफ़ा फिर वो सर्विस देते देते ही वो एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखनी पड़ती हैं, जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं ना। अब क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत बड़ा इशू है, हम उस पर बात कर कर के थक गए हैं। मतलब एक दुनिया की सुपर पावर, जब COP26 हुआ तो उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है, मगर अब वो खुल के रियलिटी सामने आ गई। और हम जो किताबों में पढ़ते थे कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वो हो रहा है। अब हम फेस कर रहे हैं। हम वो हैं जो हम कहेंगे कि हमने क्लाउड बर्स्ट भी देखे हुए हैं, हमने एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस है उससे, जो माहौलियाती तब्दीलियों से जो वाक़यात सारे होते हैं वो हम सारे देख रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म भी चलती है, मगर जहाँ पे अप्रिसिएशन बनती है हम वो भी करते हैं। जिस तरह से जो फ्लड के अफेक्टीज़ हैं उनकी जो मदद हो रही है वो वाकई एक काबिल सताइश चीज़ है, मगर इन चीज़ों से निपटने के लिए आपको एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें आप बेहतर देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम एज अ फीमेल इन्फ्लुएंसर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको दूसरी फीमेल्स देख के इन्फ्लुएंस होती हैं, तो उनको ना फैमिली प्रॉब्लम्स का जो ना सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए कुछ ऑथेंटिक एडवाइस दें कि वो किस तरह से स्टार्टअप लें। इस तरह के मुंडे ज्यादा पढ़ लेके मोहल्ले वालों कह रहे थे मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मैं तुम्हें ABC सिखाऊंगा।
आई थिंक सिर्फ फीमेल्स को नहीं, फीमेल्स के लिए तो खैर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है और मुश्किलात आई थिंक मर्दों से बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में। लेकिन मैं ओवरऑल सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि जिसका जो दिल करता है ना करने को, उसको वो करना चाहिए और उसी चीज़ के अंदर ही ग्रो करना चाहिए, जो भी उसका पैशन है या जो भी वो उसके दिमाग में वो बात है, आइडिया है, एनीथिंग। छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ से स्टार्ट करें, कोई बड़ा आइडिया है उससे स्टार्ट करें, बट आई थिंक करते करते इंसान कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। आप कह रही है कि जो जिसका दिल चाहता है उसको वो करना चाहिए। तो अगर कोई बाहर इस वक्त आपका मोबाइल छीन ले, हाँ जी, वो तो वही कर रहा है जो उसका दिल चाह रहा है, और उसके बाद आप छोटे से स्टार्ट किया है, वो उसके बाद मोबाइल से शुरू हो, कल को बटवा, बटवे के बाद गाड़ी, गाड़ी के बाद कहीं और लेवल पे जाएगा। आई थिंक हर किसी को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। नहीं, मगर फिर ये भी डिबेटेबल तो आ जाएगा कि ये उसके तो पास भी अपनी रीजंस होंगे। बड़ा एक शऊर दिया डिबेटेबल है हुआ है। इस जुमले जी। को, मुझे लगता है लोग बहुत वेगली इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये जुमला इसको इस तरह कहा जाए कि आप वो काम करिए जिससे किसी और को तकलीफ ना पहुंचे, हाँ, ये तो बिल्कुल ये वाला जुमला के अंदर हम ये आखिरी स्टेटमेंट नहीं देते, हम कहते हैं बस जो है दिल में वो करें, दिल में जो है वो करें, एज लॉन्ग एज उससे किसी दूसरे को तकलीफ ना नुकसान पहुंचे। नहीं। शिकार करके ले आंदा सी हिरन, हाँ, पकाया फिर मैं हिरन आप। अच्छा, यार 6 डिशां मैं बनाईਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ठीक है, ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ओए होए, ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਹਿਰੀਨ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? मुझसे पूछिए। ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। अच्छा, ਬਈ 3600 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਹੈ। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये तो है। देखो ना, हर बंदा मैंने पूछ के ही जाता भी खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, हाँ। खान साहब की आवाज सुनाई नहीं दे रही, हाँ। ना जाने खान साहब की आवाज कब सुनाई देगी, हाँ। उनके पास अखबार नहीं पहुंच रहा, हाँ। टीवी नहीं देख सकते, खाने की मुश्किल है उनको। हाँ। सारियां गल्लां झूठ हैगियां ने। क्या मतलब? भाई मैंने लोगों ने टेलीफोन कर करके पूछा है, हाँ। मैं फौरन दसे मैं कहा खाना तो सब तो अच्छा खांदे ही हो ने। अच्छा, नाले मैं परसों शिकार करके ले आंदा सी हिरन, हाँ, पकाया फिर मैं हिरन आप। अच्छा, यार 6 डिशां मैं बनाईਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ठीक है, ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ओए होए, ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, ਸੈਲਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ओहो, 9 ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਲਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ठीक है, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਫਰੈਸ਼ ਗਰਮ ਗਰਮ ओए होए, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ठीक है, ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। अच्छा, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਲਾਇਆ। हाँ, ਆ ਮੈਂ ਟਿਫਨ ਸ਼ਿਫਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, Okay। ਆ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ हैं, ਸਰ ਮੁਸਕਰਾ